ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 21, 21वां पाठ आत्मबोध का। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। देहेन्द्रिय गुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्त्य विवेकेन गगने नीलतादिवत्। इस श्लोक के अंदर आचार्य कह रहे हैं कि देखिए, हम लोगों ने यद्यपि देखा है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है और वही समस्त देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि की स्फूर्ति प्रदाता है, जो हमारे शरीर आदि के अंदर लाइफ है, वो इनके पीछे खड़ी हुई एक राजा तुल्य चेतन तत्व, वही है हमारी वास्तविकता। एक श्लोक में राजा की तरह दिखाया, पिछले श्लोक में सूर्य की तरह दिखाया। जैसे सूर्य खड़ा होता है और उसकी सन्निधि में सब जो है प्रकाशित भी होते हैं और जीवंत भी होते हैं। अब जब ये बातें कहते हैं तो फिर एक मन में प्रश्न आता है कि महाराज जी, ये आप हमको बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में कोई तो ऐसा देख ही नहीं रहा है। तो सब लोग के अंदर जो है भिन्न ही कुछ ज्ञान दिखाई पड़ रहा है। तो इसकी उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि लोगों को ये सब चीज़ों का कभी मार्गदर्शन ही नहीं मिला है। वैसे हम लोग की शिक्षा व्यवस्था सब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हमको जीवन का यथार्थ का परिचय हो, और विशेष रूप से जो हमारे पूर्वज लोग, ऋषि लोग शास्त्र बता रहे हैं, उसका तो कहीं ना कहीं ज्ञान मिलना ही चाहिए ना। लेकिन यही विडंबना है हम लोग के अभी आजकल के देश में। धीमे धीमे कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तो ये वेदांत का ज्ञान, आत्मबोध का ज्ञान हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था में आ जाए, वो आजकल के हिसाब से तो कोई बहुत दूर की कहानी दिखाई पड़ रही। इसके पीछे जो है वो बहुत इतिहास के कारण है। अंग्रेज लोगों ने देखा, जो यहाँ पे कितने सालों तक राज्य करते रहे, उन्होंने देखा कि दुनिया भर में हमने सब जगह विजय प्राप्त कर ली, सबको ईसाई बना दिया। आज विश्व में कितने सारे देश केवल ईसाई हैं, और ये थोड़ी है कि वो बहुत सोच समझ के विचार करके ईसाई बने हुए हैं। वहाँ पे अंग्रेजों का राज्य था, उनको अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था थी, और ये उनको राज्य चलाने के लिए एक निमित्त भी था। ईसाई धर्म के बारे में तो यही बातें आती हैं कि शुरुआत भी इसका ऐसे ही हुआ कि एक राजा साहब अपने समस्त प्रजा के ऊपर अच्छी तरीके से आधिपत्य जमाना चाहते थे। तो उन्होंने, सुनते हैं, ऐसा प्रमाण है कि बाइबल को भी चेंज कर दिया, अपने हिसाब से कर दिया कि हमारी प्रजा हमारे अधीन रहे। एनीवे, ये सब चीज़ें जो हैं अंग्रेजों ने चारों तरफ फैला दी। जब हिंदुस्तान में देखा हो ही नहीं रहा है कुछ, यहाँ पे उनकी दाल ही नहीं गल रही है। यद्यपि हमने इन लोगों के पुश्तों तक राज्य करा है, लेकिन तो भी यहाँ के लोगों का हम हृदय, उनका मानस नहीं जीत पाए हैं। तो बाकायदा लंबी चौड़ी जो है शोध हुई, और लॉर्ड मैकॉले का प्रसिद्ध जो है वो शोध कार्य था इसके बारे में। उन्होंने जो है शोध करके बताया कि दरअसल इन लोगों को अपने वैदिक धर्म में बहुत आस्था है।
जब तक उस आस्था को तोड़ोगे नहीं, तब तक जो है हम लोग इनके ऊपर पूरा राज्य नहीं कर पाएंगे। तो पूरी योजना बनी और उन्होंने हम लोगों की श्रद्धा तोड़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में कुछ बहुत ही आमूल परिवर्तन करे। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अनेकों जगह जो है हमको ये संकेत करा कि हम यहाँ पर भी गलत हैं, यहाँ पर भी गलत हैं, और जातिवाद ऐसा है, और हमारे वहाँ पे जो है सती प्रजा है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें, भेदभाव की वृत्ति, जहाँ पे जो शास्त्र सबको ब्रह्म स्वरूप बता रहे, उसके ऊपर भी वहाँ उन्होंने कीचड़ उछालना चालू करा और उसका परिणाम भी बड़े अच्छे निकले। हम लोग अपने देश में ही यहाँ पे विदेशी हो गए। ऐसी स्थिति जो है उन्होंने डेलिबरेटली क्रिएट करी है। चलिए कोई बात नहीं, जो इतिहास में हो गया हमको उसके ऊपर ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। हमको तो यहाँ पे ये देखना है कि हमको अपने ही पूर्वज, हमारे मनीषी, हम उनका गोत्र भी आज बोलते हैं कि फलाने जो हैं वो इसके गोत्र हैं, हमारा ये गोत्र है। गोत्र का मतलब आप उन ऋषियों के कुल के हैं, आपके अंदर खून उन ऋषियों का है। तो जो आपके पूर्वज हैं उन्होंने जो जीवन की शोध करी वो अपने स्वजनों तक नहीं पहुंच रही है। और उसके उपरांत जो है अभी आधुनिक समय में कैसा जो है वो प्रभाव पड़ा हमारे देश में। गरीबी है और बाहर अनेकों जगह हर चीज़ें बाहर से लाई जा रही हैं, तो हम लोग जो है अनुकरण करने लगे। खाना पीना पहनना बोलना हर चीज़ जो है विदेशी होने लगी। वो लोग बहुत ही मजा ले रहे हैं। जहाँ पे हम अनुकरण करते हैं तो विदेशी लोग, अंग्रेज लोग सोचते हैं हाँ देखो बन गए हमारे बंदर, नकलची। हम यहाँ आके सीख रहे हैं, इनके देश में अध्यात्म सीख रहे हैं, ध्यान सीख रहे हैं, और वो हमारे वहाँ देश में ऐसी चीज़ें अनुकरण कर रहे हैं। अब ये आम आदमी की स्थिति है, सब लोग ऐसे नहीं हैं। उन लोगों के वहाँ आज भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अनेकों धर्मनिष्ठ लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो सब अच्छी तरह पालन करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक आम जनमानस इन चीज़ों से आज बहुत दूर हो गया है। तो इसको यहाँ समझाने के लिए अध्यारोप अपवाद का दृष्टांत ले रहे हैं। देखिए, आत्मबोध में ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, बड़ा काम आएगा। अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारी इस सिद्धांत के द्वारा ही उसका निराकरण कर दिया जाता है। अध्यारोप और अपवाद, एक अधिष्ठान है, कोई एक वस्तु है जो कि यथार्थ है, कुछ ना कुछ है, लेकिन जब हम उसको ठीक से नहीं जानते हैं तो उल्टा समझ लेते हैं। उसके आसपास की कोई चीज होती है, उसमें अविवेक हो जाता है और एक का धर्म हम दूसरे पे आरोपित कर देते हैं। ये आरोपण से काल्पनिक समस्या होती है। देखिए, अध्यारोप और अपवाद का, अध्यारोप का जो ये पूरा प्रिंसिपल है, उसका आशय क्या होता है कि यथार्थ नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में वही कल्पना सत्य है। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, रस्सी को सांप मान बैठे। अब वो जो भी है, हमको तो डर लग रहा है ना, हमारे तो पसीने छूट रहे हैं। अब अनेकों लोग हैं इतना भयंकर डरते हैं सांप से, यद्यपि सांप जो है वो हमारे भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ है, उनके जूड़े में, सर में है, उनके हाथ में है। क्या प्रेम से आलिंगन करते हैं शिव जी का। दरअसल हमको शास्त्र दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही प्रेमी होते हैं।
हाँ ठीक है, कुछ कुछ प्रजातियों में उनका जहर भी होता है। अब जहर तो होता है क्योंकि आत्मरक्षा के लिए। वो बेचारे जमीन के अंदर क्यों छुपे रहते हैं? हाँ? इसीलिए छुपे रहते हैं क्योंकि वो न भीड़ भाड़ पसंद करते हैं, न इंसान की कंपनी। कोई बहुत आजकल जैसा इंसान है, कौन ऐसी इंसानों को जो है पसंद करेगा? कोई जानवर भूला भटके हमारे गांव में आ जाए, सब डंडा लेके कूद पड़ते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बेचारा भूखा है, कुछ ना कुछ अपने जंगल में हमने सब मार खाए, जानवर इनका भोजन ही नहीं छोड़ा, तो ये इसीलिए गांव में भटक रहा है। विवेक तो ये कहता है कि हमको इन लोगों को भोजन देना चाहिए, इनके भोजन की व्यवस्था करें, क्योंकि इनके वहां जाके इनका भी भोजन खा गए हम। लेकिन यहाँ आते हैं तो वहाँ डर के मारे लाठी डंडा लेके, बंदूक लेके उनको ही मारने लगते हैं। तो इंसान की ऐसी दुर्दशा है कि सांप वाप भी बेचारे अंदर बिल में छुपे रहते हैं, जो सांपों से थोड़ा परिचित रखते हैं, सांपों को जो जानते हैं अच्छी तरीके से, ऐसे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि सांप इतने प्रेमी होते हैं, हम उनको हाथ में ले लेते हैं। एक छोटे बच्चे की जो है वो हमने फोटो देखी, वीडियो देखा बल्कि, तो उसके अंदर वो सांपों के बीच में बैठा हुआ और खेल रहा था उनसे। तो ऐसे जो है वह सांप भिन्न भिन्न प्रकार के, हम बस उसको रस्सी को सांप समझ बैठे और डरे जा रहे हैं। तो ये तो केवल काल्पनिक चीज है, हम कल्पना से डर रहे हैं, यथार्थ से नहीं डर रहे हैं। इसी को जो है अध्यारोप का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को ये बता रहे हैं आचार्य कि देखो, जो तुम वस्तुतः हो नहीं जानने के वजह से एक कल्पना की गुंजाइश हो गई, सीधी सी बात है। और उसके उपरांत जो भी संभावित चीज थी हमारे अकल के हिसाब से, हम उसके ऊपर आरोपण कर देते हैं। और परिणाम क्या हुआ? कोई बड़ा दिव्य तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये छोटे से मरियल, जन्म मरणवान, क्षुद्र, अल्प, संकुचित, परिच्छिन्न, इस प्रकार की मान्यता है। यही तो हम लोग के मनीषी लोग बोल रहे हैं, यही तो भगवान भी बता रहे हैं कि ये सब अज्ञान वशात हो रहा है, यथार्थ नहीं है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करो, मुक्त हो जाओ, सच्चाई को जानो। ज्ञान मात्र से कब मुक्त होते हैं? ज्ञान कोई परिवर्तन थोड़ी करता है किसी चीज को, ज्ञान कोई कर्म थोड़ी होता है कि किसी चीज को बदल दे। ज्ञान केवल यथार्थ से हमको अवगत कराता है, इसी को ज्ञान बोलते हैं। तो हमको यही आह्वान करा जाता है, हमको प्रेरणा दी जाती है कि आप केवल अपनी वास्तविकता को जानिए। तो देखिए, इस भूमिका के बाद हम लोग इस श्लोक को देखें। क्या बोलते हैं श्लोक में? देह इंद्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यन्ति अविवेकेन। अध्यस्यन्ति, जब अविवेकेन का तो और ई जब मिलते हैं तो त्य हो जाता है। अध्यस्यन्त्य अविवेकेन, तो शब्द जब तोड़ते हैं तो क्या आएगा? अध्यस्यन्ति अविवेकेन गगने नीलतादिवत। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य? बोलते हैं कि देह इंद्रिय गुणान, देह और इंद्रियों के
हमारी ये उपाधि में जो सबसे स्थूल है, और उसके पास अनेकों जो बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य करण है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिया, इनके जो गुण हैं और इनके जो कर्म हैं, देह और इंद्रिय ही दौड़ भाग करते हैं, यही कर्म करते हैं। आत्मा तो राजा साहब की तरह से बैठी है, सूर्य देवता की तरीके से पीछे बैठी हुई है। उनकी सन्निधि में ये जो है एकदम जीवंत हो जाते हैं, और मन के अंदर ये एक उल्टा ज्ञान हो गया कि हम जैसे हैं ठीक नहीं है, छोटे हैं, अल्प हैं, अपूर्ण हैं, असुरक्षित हैं, ऐसी धारणा आ गई। बस इसी धारणा से प्रेरित होते हुए सच्चिदात्मनि अमले अध्यस्यन्ति, यही गुण और कर्म को हम लोग अपना समझ लेते हैं। हम वस्तुतः क्या है? अमले, सच्चिदात्मनि। अमल एक शब्द यहां यूज करते हैं कि अमल, दूसरा यूज करते हैं सच्चिदात्मनि। तो ये दो शब्द हमारे यथार्थ का सूचक है। अमल बोलते हैं जिसमें मल नहीं होता है। देखिए, वस्तुतः हमारे अंदर मल है ही नहीं। मल बोलते हैं गंदगी को। और गंदगी क्या होता है? मन के अंदर जो जो चीजें विकार लाती हैं, चिंता लाती हैं, काम है, क्रोध है, अभिमान है, अहंकार है, पूरा सब काम क्रोध आदि षड विकार, ये सब मल कहे जाते हैं। क्यों मल कहे जाते हैं? क्योंकि बेचैन कर देते हैं और विक्षिप्त कर देते हैं और अशांत कर देते हैं। जो हमको अशांत कर दे, जो विक्षिप्त कर दे, जो बहिर्मुख कर दे, जो अपने आप से दूर कर दे हमको। एक बार जिस समय मन के अंदर कोई कामना आमना आती है तो उसके उपरांत हम अपने से बाहर देखते हैं, आत्मा की तरह थोड़ी देखते हैं। फिर आत्मा जो है वो अंतर्मुख जो लोग होते हैं वो आत्मा को देखते हैं, और मन के अंदर ये मलिनता हमको बहिर्मुख बना देती है। इसीलिए इन चीजों को मल कहा जाता है। जो जो चीज आपको आपसे ही दूर कर दे वो सब मल है, हमारा दुश्मन है वो। और ये तो है नहीं कि हमको वास्तविक बाद में सुख दे देती है। सुख होगा तो जीवन भर नामो निशान नहीं रहता है, सदैव हम दुखी घूमते रहते हैं। जीवन खत्म हो जाता है, मनुष्य जीवन, वृद्धावस्था आ जाती है तो भी बेचैन है, अशांत है। अब ये नहीं खाया, वो नहीं पिया, अब ये नहीं प्राप्त करा, वो नहीं प्राप्त करा। सतत बहिर्मुख होके हम भटकते रहते हैं। इसीलिए काम क्रोध जो हमको बहिर्मुख भी बनाते हैं, बेचैन भी बनाते हैं, ये निश्चित रूप से सब मल है। और हम लोग शुरुआत में जब आत्मज्ञान के लिए और भजन के लिए प्रवृत्त होते हैं ना, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपया आपकी कृपा दृष्टि हो और हमारा मन निर्मल हो जाए। देखिए, हनुमान चालीसा आदि के प्रारंभ में हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण धूलि को लेके निज मन मुकुर सुधारे, अपने मन रूपी शीशे को साफ करते हैं। जहां पर भी शरणागति होती है, भक्ति होती है, संतुष्टि होती है, ये सब काम क्रोध आदि सब गायब हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारे मन रूपी शीशे को साफ कर देते हैं। और जब हमारे अंदर बहिर्मुखता उत्पन्न करने के ये निमित्त खत्म हो जाते हैं या कम भी हो जाएं, पूरे तो खत्म होते हैं जब आप साक्षात्कार कर लें, लेकिन किसी न किसी मात्रा में थोड़े बहुत बचे रहते हैं, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप अंतर्मुख भी हो सकिए, आप चिंतन भी कर सकिए, आप ज्ञान जब भी प्राप्त कर लेंगे, ये सब पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा कचरा।
तो आत्मा में मलिनता है ही नहीं। मन के अंदर मलिनता होती है, आत्मा में नहीं होती है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। कुछ यहाँ पे दर्शन ऐसे भी होते हैं जो आत्मा में अनेकों प्रकार के दोष विद्यमान होते हैं। बोलते हैं कर्म आत्मा में जो है चिपक गए हैं, आत्मा के अंदर और दूसरे प्रकार के गुण आ गए हैं, आदान हो गया है। अब जब कर्म आ गए हैं आत्मा के अंदर, पाप पुण्य चिपक गए हैं, तो उसका मांझना पड़ता है। तो उन दर्शनों में बहुत भयंकर तपस्या करनी पड़ती है। हमारे सब जैनी लोग जो बहुत ही अध्यात्मनिष्ठ होते हैं, लेकिन उनके दर्शन में ये बात होती है कि आत्मा ही गंदी हो गई है। वहां आत्मा को अमल नहीं कहा जाता है, अमल बनाना जाता है अपनी तपस्या से। अब देखिए यहाँ पर वैदिक दर्शन में, वेदांत दर्शन में एक बड़ा मूलभूत भेद है। यहाँ कहा जाता है आत्मा पहले से ही अमल है। जितनी मलिनता है सब मन में होती है, और इसीलिए मन को अवश्य हमको जो है निर्मल बनाने के लिए यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए तपस्या भी चाहिए, उसके लिए भक्ति चाहिए, उसके लिए विवेक चाहिए। तो ज्ञान, भक्ति, तपस्या आदि आदि से हमारा मन निर्मल होता है, और निर्मल मन से फिर आत्मा जो निर्मल है उसका ज्ञान हो जाता है। जिसका मन ही मलिन है, उस मलिन शीशे में हमको अपना प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जब हम अपने मन को निर्मल करने की साधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, वहां पे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानिए कि ये केवल हमारे मन को निर्मल करने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए हनुमान चालीसा में कितनी स्पष्टता से बोल रहा है, मन मुकुर सुधारी। मन रूपी शीशे को साफ करो। हम आत्मा को नहीं साफ कर रहे हैं, ऐसा वाक्य कहीं नहीं आया। मन रूपी शीशे को साफ कर रहे हैं। गीता के अंदर भी एक ऐसी वाक्य आता है मिलता जुलता, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। आत्मा शुद्ध है, जिस चीज को आज वो आत्मा समझ रहा है मन को, तो उसको साफ करो, उसको शुद्ध करना पड़ता है। और जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ब्रह्म स्वरूप है, हर व्यक्ति को एक दिन ये जान लेना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही विशेष प्रयोजन है। एक दिन आप अपने आप को अमले सच्चिदात्मनि, अमल और सच्चिदात्म स्वरूप इस तरीके से जानो तो जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया। खाना कमाना ये तो प्रारंभ की भूमिका है, थोड़ा स्वावलंबी बनना चाहिए। अनेकों मन की इच्छाएं, जरूरतें अपनी, परिवार की, बच्चों की, समाज की पूरी करो, लेकिन वस्तुतः हमारा जीवन का प्रयोजन इस प्रकार का आत्मबोध प्राप्त करना है। तो ये जो देह है, इंद्रिय के गुण और कर्म होते हैं, इसको हम अमल आत्मा, सच्चित आत्म स्वरूप आत्मा, सच्चित आत्मनि। अगर आत्मा अमल है तो है कैसी? बोलते हैं उसका 2 शब्दों से बहुत अच्छी तरह से लक्षण दिया जा सकता है। वैसे तो 3 शब्द यूज होते हैं, इसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, सच्चित आनंद। लेकिन यहां आचार्य केवल देखिए 2 शब्द यूज कर रहे हैं, आनंद नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सत और चित के ऊपर ज्यादा चिंतन करना चाहिए ज्ञान के लिए। आनंद तो परिणाम स्वरूप होता है। आपने प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वहां पे आपको स्वतः आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति केवल हो जाना ये ज्ञान नहीं होता है, आनंद हम हैं ये निश्चय हो जाता है। आनंद की अनुभूति करना ये आनंदमय कोश का धरातल होता है,
और आनंद स्वरूप खुद जान लेना, ये आत्मज्ञान होता है। तो इसीलिए आनंद का बहुत शुरुआत में चिंतन नहीं करना चाहिए, हम बड़े मस्त हैं, बड़े खुश हैं। ये आदमी जो है ना विवेक नहीं करेगा। विवेक करने के लिए सत चित स्वरूपता, सत मतलब हम हैं, केवल सत्ता, केवल सत्ता की तरफ ध्यान ले जाना, इसको बोलते हैं सत्स्वरूपता देखना। और चित स्वरूपता, इसके ऊपर और ज्यादा चिंतन होता है। अभी हम लोगों को बताया ना पिछले किसी श्लोक में कि साक्षी देखो, आत्मा साक्षी है, प्रकाशित करती रहती है, सबको जानती रहती है, चेतन है। तो चेतन स्वरूपता, तो चेतन स्वरूपता। एक उपनिषद में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, बोला ये तुम बताओ कौन से प्रकाश में सब चीजें जान रहे हो। केवल एक प्रश्न सभा में कहा गया और फिर उसी प्रश्न के द्वारा आत्मा की चेतन स्वरूपता तक पूरी यात्रा पहुंच गई। तो बहुत ही जो है यह काम का लक्षण है सत और चित। एक संसारी आदमी, एक अज्ञानी आदमी उसमें खुश होता है कि हम क्या बने, हम अमीर हो गए, हम प्रसिद्ध हो गए, हम फलाने हो गए, ढिमाके हो गए, हम क्या हो गए, उसकी खुशी उससे आती है। और पता है ज्ञानी की कैसे खुशी आती है? हम हैं, बस हम हैं, इतने मात्र से ज्ञानी अपने अंदर संतुष्ट और खुश रहता है। और अज्ञानी आदमी सदैव हम हैं इसको पूरी समग्रता से देख ही नहीं रहा है, क्योंकि अपने सत्ता को नहीं देख रहा है। सत्ता असीम है, सत्ता अखंड है, सत्ता सर्वव्यापी है, सत्ता ब्रह्म है। इसीलिए जब आप केवल होने मात्र से संतुष्ट हो तब आप आत्मा के निकट जा रहे हैं, अपनी वास्तविकता के ज्ञान के लिए आप पात्र बन रहे हैं। तो ये सच्चित आत्मा स्वरूप जो है, जो आत्मा, जो मैं मूल रूप से सत और चित है। देखिए बाकी सब कुछ जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन हम हैं और हम प्रकाशित होते रहते हैं। ये न बचपन में गया, न जवानी में गया, न बुढ़ापे में गया, न जागृत में गया, न स्वप्न में गया, न सुषुप्ति में गया। तो यही तो हमारी सच्चाई है। जो अव्यभिचारी है, जिसका आवागमन नहीं होता है, वही हम हैं। तो आत्मा जो कि सच्चित स्वरूप है, जो अमल है, ऐसी आत्मा के ऊपर देह और इंद्रियों के गुण कर्म अध्यस्यन्ति, आरोपण कर देता है, कल्पना कर लेता है, इमेजिन करने लगता है कि आत्मा के ये गुण और कर्म है, हमने ये कर्म करा और हमारे अंदर ये गुण आ गए। अरे भैया, तुम जो मैं शब्द है वो न करता है और न ही उसके कोई गुण आते जाते हैं। आत्मा निर्गुण कही जाती है क्योंकि गुण सब उपाधि के होते हैं। इन झंझट से जल्दी छूटो, जानो, और ये जानने मात्र से छूट जाते हैं। अब ये यहाँ प्रश्न पूछा, अच्छा महाराज जी क्यों अध्यस्यन्ति, ऐसा कल्पना क्यों कर लेते हैं? तो एक शब्द में आचार्य उत्तर देते हैं, अविवेकेन, अविवेक के वजह से ही, और कोई दूसरा कारण नहीं है। किसी और दूसरे ग्रह, नक्षत्र, परिस्थिति, काल और कलयुग चल रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। काल वाल जो है सब आपके मन की कल्पना होते हैं। केवल अविवेक हो गया, इसके लिए फंस गए बस। अविवेक क्या है? दो चीजें सामने हैं, आपके सामने थोड़ी मिली जुली हैं। एक का धर्म आप उस पर आरोपित कर देते हो, उसका इस पे आरोपित कर देते हो, और उल्टा पुल्टा ज्ञान हो जाता है। इसको बोलते हैं अविवेक।
और विवेक बोलते हैं दो चीजें आसपास हैं, मिली हुई हैं, अब दोनों के धर्म यथावत जान जाइए, बस ये विवेक हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चिंतन करने की बात होती है कि अनेकों गुण और कर्म केवल देह और इंद्रियों के होते हैं, आत्मा के नहीं होते। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, सत्स्वरूप है। ये चीज इस दिशा में चिंतन करते करते ही विवेक जगता है हम लोगों के अंदर। और हर श्लोक की तरीके से यहाँ पर आचार्य एक बहुत सुंदर सा सरल सा दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं आपने देखा ना, सवेरे के समय आकाश कैसा लाल रहता है, रात को थोड़ा सा काला हो जाता है, और फिर उसके उपरांत धीमे धीमे नीला हो जाता है। अब आकाश हमको नीला दिखाई पड़ रहा है, सवेरे जो है वो लाल दिखाई पड़ रहा है, सूर्यास्त का टाइम आ गया फिर से लालिमा आ जाती है, पूरे आकाश में लालिमा छा जाती है, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। और नीलापना जब आकाश का है तो भी कितना दिव्य लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि आकाश का कोई रंग ही नहीं होता है, आकाश स्फटिक तुल्य होता है। जैसे स्फटिक के पास कोई भी फूल रखो, कोई भी कपड़ा रखो, वो रंग का दिखने लगता है। ऐसे ही आकाश में अपने आप का कोई रंग नहीं होता है। अगर आकाश का रंग होता तो लाल जो है वो थोड़ी देर में नीला कैसे हो जाता भैया, और नीला आकाश फिर से लाल कैसे हो जाता। इनफैक्ट पूरा सतरंगी होता है वो, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, आकाश में सूर्य उदय से अस्त तक आपको सबके सब रंग दिखाई पड़ते हैं। और जो नीला होता है वो सबसे शॉर्ट वेव लेंथ का कलर होता है, इसीलिए वो ज्यादा व्याप्त करता है। तो दरअसल ये सूर्य की किरणें आकाश के अंदर व्याप्त धूल के कण जो होते हैं उनसे ये बिखर जाती है। साइंस के स्टूडेंट ने आप देखा है ना, एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म एक कांच का जो है त्रिकोण सा एक टुकड़ा होता है, उसके अंदर जो एक किरण जाए वो एकदम 7 रंगों में बिखर जाती है। धूल जो है आकाश के मंडल में वो प्रिज्म का काम कर रहे हैं, उसके वजह से किरणें जो हैं रंग बिखर जाते हैं, और नीला रंग सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, इसीलिए ज़्यादा फैल जाता है, दिन भर वही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। सूर्य की पोजीशन जब सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय नीचे होती है, इसीलिए हमको इंद्रधनुष का दूसरा कोना दिखाई पड़ता है जो कि लाल होता है। अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग बात, आपने जीवन भर सूर्य उदय देखा है ना, सूर्य अस्त देखा है, कभी ये कल्पना आपके दिमाग में आई कि सूर्य आकाश का बदलता हुआ रंग दरअसल ये प्रमाणित कर रहा है कि गगन का कोई कलर ही नहीं है? कभी दिमाग में आया क्या? सोच लीजिए कि हमारे मनीषी लोग कितने बुद्धिमान लोग थे। वो आकाश का नीला रंग और लाल रंग से देख के कभी झांसे में नहीं आए। जो अपना रंग बदलता रहता है ना, उसके ये बदलते हुए रंग स्वरूप नहीं होता, उसका वास्तविक तत्व नहीं होता है। गिरगिटान रंग बदलता रहता है, वो गिरगिट जो है हरी चीज में गया तो हरा हो जाता है, कहीं लाल फूलों के बीच में गया लाल हो जाता है। इससे पता लगता है कि गिरगिटान का अपना रंग न लाल होता है न हरा होता है। ये अनुमान की बात है, ये स्पष्ट रूप से समझने की बात है। तो कितना जो है साइंटिफिक बुद्धि के बहुत आसानी से समझने वाले हैं, ये सूक्ष्म विज्ञान ये आचार्य लोगों के बायात का खेल था। जैसे इस तरीके से देह इंद्रिय गुणान कर्माणि,
ये सब देह इंद्रियों के गुण और कर्म अज्ञानवशात अपने लोग मान लेते हैं। तो जो अनेकानेक दुनिया के अंदर अविवेकी लोग हैं, उनके अंदर उल्टा ज्ञान इसी कारण से होता है। आज तक हमारे और आपके अंदर भी यही था, और जहां विवेक की आश्रय लिया, गुरु की कृपा हुई, तो ये चीजें खत्म होने लगती हैं। क्योंकि कल्पना ही मात्र है, यथार्थ तो है नहीं, इसीलिए ज्ञान मात्र से सब छुटकारा हो जाएगा। पूरे ध्यान से बस हमको ये आत्मबोध ग्रहण करने की जरूरत होती है। तो ये था आत्मबोध का 21वां श्लोक। इसके साथ ये खत्म होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।